बजरंगगढ़ में भक्तों के बीच बैठे महाराज जी सहसा अपने हाथ फैलाते हुए ऊपर से गिरती किसी चीज को पकड़ने की मुद्रा में उन्हें बच गया। महाराज जी के इस विचित्र से लगने वाले आचरण पर एकत्रित भक्त समाज हंसने लगा बिना कुछ समझे। महाराज जी भी हंसने लगे, पर कौन समझ पाया है कभी भी महाराज जी की ऐसी लीलाओं में निहित तथ्य और सत्य। तब तीसरे दिन कानपुर से आई एक कृतज्ञ महिला ने महाराज जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा 5 वर्ष का बच्चा छत से गिर गया था। मैं तब चीख उठी, महाराज, और तभी मकान के नीचे से गुजरते हुए एक आदमी ने ऐसे अपने हाथ उसी तरह फैलाए हुए जैसे महाराज जी ने फैलाए थे, हाथ फैलाकर मेरे बच्चे को अपनी गोद में थाम लिया। बच गया महाराज जी आपकी कृपा से, वरना भक्तों की समझ में तब आ पाया महाराज जी के हाथ फैलाने का रहस्य। इन प्रसंगों के विरोधाभास में अपना एक अनुभव श्री सुशीतल बनर्जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री के सचिव हुआ करते थे, इस प्रकार सुनाया। मेरे पिताजी बाबा जी के अनन्य भक्त थे। तब बाबा जी नैनीताल हमारे घर पधारे थे। एकाएक वे बड़ी जोर से सिसकियां लेने लगे और कंबल से अपना मुंह छिपा लिया। काफी देर रोने के बाद वे उठ खड़े हुए और जाने लगे। पिताजी ने रोका भी, पर वे न माने। तब मैं भी उनके साथ लग लिया। बाबा जी सीधे कैला खान होते हुए पैदल मार्ग से निकल पड़े और सीधे सेनेटोरियम पहुंचकर बड़ी तेजी से एक कमरे की ओर बढ़ उसमें घुस गए। मैंने देखा कि वहां एक मरीज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बाबा जी को देखते ही वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, महाराज, मैं बड़ी देर से आपको ही याद कर रहा था दर्शनों के लिए। आप आ गए। उखड़ती सांसों से इतना कहते उसने बाबा जी के ही समक्ष प्राण त्याग दिए। उक्त भक्त की पुकार में बाबा जी के दर्शन हेतु जो आर्तता थी, उसने बाबा जी का आसन हिला दिया। बाबा जी की इस दया मूर्ति के दर्शन कर मेरा अंतर भर आया। ऐसी ही आर्त पुकार को सुन बाबा जी ने लखनऊ पहुंचकर श्री संघ बिड़ला विद्या मंदिर को तथा श्री हब्बा जी को भी उनके अंतिम क्षणों में दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। वर्ष 18 की बात है, ग्रीष्मकाल था। बाबा जी महाराज एकाएक नैनीताल से चल दिए। हम भक्त भी साथ लग लिए। हल्द्वानी से लखनऊ वाली ट्रेन में हम सब महाराज जी के साथ बैठ गए। कहाँ जाना है किसी पता न था। 9 बजे के करीब किच्छा स्टेशन पहुंचने पर बाबा जी उतर पड़े गाड़ी से। हम सब भी उतर गए। तब किच्छा में रोशनी का कोई प्रबंध था और आबादी भी न्यून ही थी। अंधेरे में ही हम सब एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब मुझे महाराज जी ने किच्छा के थानेदार को बुला लाने को कहा। थाना करीब 1 किमी दूर एक निर्जन स्थान पर था। अंधकार, उस पर जंगल का रास्ता। मैं किसी तरह एक फरलांग चल पाया था कि महाराज जी पीछे से एक ट्रक में आ गए अन्य भक्तों के साथ। मुझे भी बिठा लिया गया ट्रक। थाने के सामने ट्रक रोककर एक वृक्ष के नीचे हम सब बैठ गए। उस समय रात के 11 बज चुके थे। पेड़ के पास कई अनजान आकृतियों को देखकर पहरे का संतरी सशंकित होकर पास आकर पूछने लगा, तो महाराज जी ने कह दिया, हम डाकू हैं। पहरेदार डर गया। तब एक भक्त ने उसे थानेदार को बुला लाने को कहा, पर वहां थानेदार होता तो आता। संतरी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और भीतर जाकर थानेदार की पत्नी से डरते हुए सब बातें बता दी कि डाकू आए हैं। उत्सुक सत्री तब चहारदीवारी से झांकने लगी। सभी ने आश्चर्य से देखा कि बाहर को देखते ही महाराज, कहती वह सत्री दौड़ती आई और महाराज जी के चरणों में लौट गई। संतरी मुंह बाये देखता ही रह गया। महिला ने महाराज जी से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी थाने के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए, कहते हुए कि तेरा पति घर में नहीं है, हम अंदर नहीं आएंगे। बरामदे में ही चाय आई और फिर भोग आदि भी। तब महाराज जी ने महिला को भीतर जाकर किवाड़ बंद कर सो जाने की आज्ञा दी। पूर्व में सबने देखा था कि एक पुलिसकर्मी महिला से बहुत खुल मिलकर निसंकोच बातें कर रहा है, परिवार के सदस्य की तरह। पर्वतीय सरल स्वभाव की वह महिला उसके आचरण को समझ नहीं पाई थी। थानेदार को सर्किल इंस्पेक्टर पहले ही डाकुओं को पकड़ने के बहाने वहां से हटा चुका था। उसका थानेदार की अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए कुछ दूसरा ही इरादा था, जिसमें थानेदार के मातहत और वह पुलिसकर्मी भी शामिल थे। परंतु महाराज जी के आ जाने एवं वहीं जम जाने से उन सब का कलेजा बैठ चुका था। सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर चल दिए। वहां से कुछ दूर पर मोटरसाइकिल में आता थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया।
उसे रोककर महाराज जी ने दुष्टों के षड्यंत्र के बारे में सब बता दिया कि किस तरह उसकी स्त्री का अपहरण होने वाला था, और उसे आज्ञा दी कि इस विषय में बिना शोर किए अपनी पत्नी को नैनीताल उसके सास ससुर के पास भेज दे। फिर महाराज जी और हम सब पुनः हल्द्वानी ताल आ गए।